अर्जुन प्रीता की शादी होने वाली है अर्जुन से। छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची का था कि वो कहती है कि अर्जुन की और प्रीता की शादी होने वाली है। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका ये कहना है कि प्रीता की और अर्जुन की शादी हो जाएगी। तो चलिए एक लड़का है ये जी, इससे पूछते हैं क्या वाकई अर्जुन और प्रीता की शादी होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल हाफिज। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। और ये जो मैं जिधर तक जानता हूँ अर्जुन और प्रीता की शादी दोबारा से होगी। मेरे भाई ने भी यही बताया था, मैंने भी यही बताया था और प्रीता की शादी होने वाली है। तो देखा नाज़रीन आप लोगों ने कि दोनों बच्चों की यही राय है कि अर्जुन की और प्रीता की फिर से शादी होगी। बच्ची का भी कहना यही है कि अर्जुन और प्रीता की फिर से शादी हो जाएगी और लड़के का कहना भी यही है कि अर्जुन फिर से दोबारा से प्रीता से शादी कर लेगा। तो क्या वाकई ही प्रीता और अर्जुन की फिर से शादी होगी और ये कैसे मुमकिन है, कैसे जो है अर्जुन इस चाल में और अपनी बात पर अपने उसमें कामयाब होगा। ये मेरी मामा है और ये सब वैसा ही होगा जैसे मेरी मामा। क्या आप मेरी मामा की वीडियो देखते हैं और यार अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और वीडियो का एंड तक देखते रहना यार। ये मेरी मामा की वीडियो देखें करें प्लीज़ आप लोगों। नाजरीन बच्ची ने जो आप लोगों से फरमाइश की है मुझे यकीन है आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे। आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। कुंडली भाग्य में आगे क्या होने वाला है, कुछ मज़ीद जो है वो हम आपको प्रोमो बताएंगे, आप सुनिए इनकी ज़बानी। जी हाँ नाजरीन, मुझे भी यही लगता है कि अर्जुन अब प्रीता से शादी कर लेगा। देखा नाजरीन इनकी भी यही राय है कि अर्जुन और प्रीता की वाकई में शादी हो जाएगी। आपने ये वीडियो देख लिया और जिसने इधर तक ये वीडियो देख लिया आप ये वादा कर चुके हैं कि आप पूरी एंड तक वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ही करेंगे। अर्जुन का मिशन कामयाब हो जाएगा और वो ऋषभ को जो है नुकसान पहुंचाएगा बिज़नेस के हवाले से, उससे जो है बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है और प्रीता के साथ अर्जुन की शादी हो जाएगी। लेकिन प्रीता जो है फिर भी जो है अर्जुन को नहीं पहचान पाएगी, वो नहीं जान पाएगी कि ये अर्जुन जो है वो करण है। जी हाँ नाजरीन, काफ़ी अर्सा ऐसे ही गुजर जाने वाला है और जो काव्या है वो जो तो पहले ही अर्जुन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन शादी के बाद जो है वो ऋषभ को बिल्कुल भूल जाती है और अर्जुन को बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है अर्जुन के साथ। यही सूरत हाल चलती है कुछ अरसे तक और प्रीता इस बात को लेकर बहुत हैरान है कि काव्या ऐसे कैसे कर सकती है कि वो ऋषभ को और अपनी फैमिलीज़ को भी भूल चुकी है और ऋषभ भी जो है वो यानी कि यहाँ से कुछ अरसे तक इस ड्रामे से निकल जाएगा, यानी कि उसका किरदार जो है वो ख़त्म हो जाएगा कुछ अरसे तक। फिर जो है काव्या और जो अर्जुन है इनकी कहानी चलेगी। काव्या अपने डैड यानी कि अर्जुन यानी कि वो करण से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाएगी, दोनों ही मिलकर बहुत ज़्यादा आगे ड्रामे को लेकर चलने वाले हैं। तो नाजरीन आगे कुछ होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि इस जो स्टोरीज़ में मैं आपको इस ड्रामे की पूरी कहानी आगे की पूरी कहानी जो है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें छुपा हुआ राज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो ड्रामा है ये कब तक चलेगा, इस ड्रामे वाले जो है ये चलेगा अपने 2050 तक। और इस ड्रामे में अगर कोई भी जिसने ड्रामा बनाया वो फौत हो गया तो ये इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इस ये ड्रामे का मालिक और भी ये सिर्फ वो एक ही मालिक नहीं है, बहुत सारे मालिक हैं जो कि मिलकर ये ड्रामा बना रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा बहुत मशहूर है। और आप लोगों ने देखा होगा इनके कैरेक्टर कितने अच्छे हैं। और ये जो करण है ये दूसरे ड्रामे में चला जाएगा, कोई और नया करण आ जाएगा जिसकी वजह से ये ड्रामा और तेज़ी से जाने लगेगा और 2050 तक ये ड्रामा बंद हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है और ये इंटरेस्टिंग और ये राज की बात जो कोई नहीं जानता लेकिन इस बच्चे को पता है और ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि इस ड्रामे की मुद्दत जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। अगर इस ड्रामे को बनाने वाले फौत हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा और जो ये ड्रामा बना रहा है जिसका
ये ड्रामा है, और वो भी अगर मर जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो है कोई और आ जाएगा, और फिर कोई और आने वाला जो है वो इस ड्रामे को लेकर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ बिल्कुल ही चेंज कर देगा। और चेंज होने के बाद नाज़रीन क्या आएगा इसके अंदर, इस स्टोरी में क्या होगा, प्रीता चली जाएगी, अर्जुन चला जाएगा, ऋषभ वगैरह, यानी कि पूरा जो माहौल है वो चेंज हो जाएगा। और फिर अर्जुन और प्रीता की जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनकी स्टोरी आगे चलेगी, फिर उनकी भी डेथ हो जाएगी। और फिर उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो रूहें हैं, यानी कि जो उनका जो सेकंड ड्रामा होगा उसमें उनकी डेथ हो जाएगी, और डेथ के बाद दोबारा फिर जन्म लेंगे। और जन्म लेने के बाद प्रीता अर्जुन जो यानी कि इस ड्रामे से चले जा चुके होंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके होंगे, क्योंकि 2050 तक तो आप जानते हैं कि ना जाने ये लोग बच्चे भी होंगे या नहीं, और अगर बच्चे भी होंगे तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। और बूढ़े होने के बाद इनकी जो कंडीशन होगी वो इस ड्रामे में आप देख पाएंगे। और देखिएगा प्रीता बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी, और मोटी और हेल्दी हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को ये वही पुरानी प्रीता है जो शुरू में करण के साथ आई थी। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग पहचान नहीं पाएंगे प्रीता को। अभी आप पहचान नहीं पा रहे हैं, अभी आप प्रीता को देख रहे हैं कि शादी के बाद ये कितनी मोटी हो चुकी है। जी हाँ, और करण तो बेचारा इससे मोटापे को देखकर इस ड्रामे से चला ही जा चुका है। जी हाँ, और उसने जाकर कोई और ड्रामा साइन कर लिया है, और वो उसमें बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और वो यहाँ करण पर के ड्रामे में जा रहा है जिस पर उसको इतना फायदा नहीं हो रहा, अब वो पछता रहा है। हाँ, ये बात भी बच्चे की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस ड्रामे की जो वैल्यू है वो कुंडली भाग्य जितनी तो नहीं है। उसने ये सोचकर गलती की है कि इस ड्रामे से निकलकर वो बहुत ज़्यादा और वो आगे जी जाएगा। टीवी से निकल के कलर में चला गया, जिसको उधर से बहुत नुकसान हुआ है। हाँ नाजरीन, ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि अर्जुन की इस ड्रामे में एंट्री हालांकि इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की गई, लेकिन ड्रामा कुंडली भाग्य पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन को भी देखा जा रहा है। लेकिन कलर में जाकर असल में करण ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रीता से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, इनका पर्सनल मामला है। लेकिन नाज़रीन जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर अभी भी इस ड्रामे में करण रहता तो बहुत ही अच्छा रहता। और ये जो करण गिरा था ये नकली में गिरा था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये ड्रामा छोड़ के जाने लगा था। ये ड्रामे वाले ने इसलिए ऐसे किया क्या कि नाज़रीन को लगेगा नहीं कि ये करण मर गया है, वो ड्रामा छोड़ के चला गया, इसलिए ये हुआ था। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ड्रामों वालों की भी अब मजबूरी बन चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था कि ड्रामे को आगे लेकर चलते हुए इनकी स्टोरीज़ को ऐसा कुछ नया एंड दिया कि ताकि ये करण भी यहाँ से निकल जाए और किसी को कुछ महसूस भी ना हो। जी हाँ, लेकिन सभी जानते हैं इस हकीकत को कि अर्जुन और प्रीता यानी कि करण और प्रीता के दरमियान आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, और जो है वो करण जो है वो ये ड्रामा छोड़कर चला गया है। जी हाँ नाज़रीन, तो इस ड्रामे में आगे जो कुछ होने वाला है या होने जा रहा है, तो सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग देखते हैं और चले जाते हैं, ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करने के बाद वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद बहुत ही अच्छा सा कमेंट्स दीजिए। मेरे लिए ना सही, इन दो छोटे बच्चों के लिए ही सही, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है और इस ड्रामे में आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, तो मुझे यकीन आप है लोगों को नहीं पता ये मेरी बहुत ही बड़ी मेहनत है। आप
बच्चा समझ के लाइक सब्सक्राइब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बच्चा रो रो के बहुत ज़्यादा दरिया बहा देगा और फिर इस दरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा सैलाब आ जाएगा और ये सैलाब जो है कुंडली भाग्य को लेकर डूब जाएगा। तो नाजरीन, इस ड्रामे की प्रोमो और हकीकत जानने के लिए एक और बच्ची हमारे पास आई है। वो कहती है कि मेरी भी राय इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए। चलें देखते हैं और इस लड़की की राय सुनते हैं कि ये इस ड्रामे के बारे में क्या कहती है। चलो आइए जी, सुनते हैं इस लड़की की ज़ुबानी। ये सब झूठ है, ऐसा कोई नहीं होना। प्रीता से शादी नहीं करेगा, वो अपने भाई से धोखा नहीं देगा है। वो ऋषभ से बहुत ख्याल रखती है, वो अर्जुन से शादी नहीं करेगी। मेरी यही राय है, अर्जुन वापस चला जाएगा, प्रीता की और ऋषभ की ज़िंदगी से चला जाएगा। जो शादी है वो अंजलि के साथ हो जाएगी, शायद कुछ ऐसा करने वाली है। वो प्रीता से नहीं, अंजलि से शादी करेगा। तो नाज़रीन, आपने इस बच्चे की भी राय सुनी और इसका ये कहना है कि आगे चलकर जो है अर्जुन की शादी जो है वो प्रीता से नहीं होगी, अर्जुन नाकाम होगा अपनी चाल में। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि वो ऋषभ और जो है प्रीता से धोखा नहीं देगा, वो इनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वो चाहे कितना भी जो है जज्बाती होकर जो अंजलि की बातों में आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर नुकसान पहुंचा देता है और ये भी कह देता है कि वो प्रीता से शादी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसे ख्याल आ जाता है ऋषभ का, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का। तो वो अपने भाई का सोचकर पीछे हट जाता है और वो उनकी ज़िंदगी से निकल जाता है। इस बच्ची का कहना ये है कि दोबारा से अर्जुन अपनी जो है वो चला जाएगा, इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और अंजलि की जो शादी है वो जो है अर्जुन के साथ हो जाएगी। तो इस बच्ची की राय तो यही है। तो देखिए अब आगे बहुत ही मुख्तलिफ राय थी, तो आगे इस ड्रामे में क्या वाकई ही अर्जुन जो है प्रीता और ऋषभ की ज़िंदगी से चला जाएगा, वो वापस बाहर चला जाएगा अंजलि को लेकर और इस ड्रामे से इसका जो है सीन वो ख़त्म हो जाएगा और ऋषभ और प्रीता की जो ज़िंदगी है वो फिर से उसी तरह से होगी जैसे पहले इन दोनों के दरमियान थी। तो लूथरस फैमिली में ये टेंशन जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और जो अर्जुन है वो इन दोनों को छोड़कर यानी कि अपना बदला छोड़कर वापस चला जाएगा और कुछ ऐसा ही कहा है कि ऐसा होने वाला है। जी हाँ, तो क्या आप लोग भी यही जानते हैं, यही चाह रहे हैं कि ऐसा हो? नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। नाजरीन जो सभी देख रहे हैं उनकी सभी की यही राय होगी और यही डिमांड होगी कि जो है अर्जुन की शादी जो है प्रीता से हो जाए। जी हाँ नाजरीन, सभी लोग यही चाहेंगे कि अर्जुन जो है वो प्रीता से शादी कर ले, क्योंकि सभी जानते हैं अर्जुन प्रीता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जब ये बात जो है प्रीता को पता चलेगी कि अर्जुन जो है वो करण है, तो एग्जैक्टली जो प्रीता की जो सोच होगी और जो प्रीता चाहेगी, यानी कि प्रीता भी यही चाहेगी कि वो अर्जुन से ही शादी कर ले, क्योंकि वो सोचेगी कि ऋषभ जी को छोड़कर वो अपने ही करण के पास दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होगी कि जो अर्जुन है वो करण है और करण वापस फिर से लौट आया है। ये सुनकर जब ये जानकर सब लोगों को पता चलेगा तो बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा जो प्रीता है खुश होगी कि अर्जुन जो है वो करण है। ये बात जानकर प्रीता जो है खुश होगी और वो ज़रूर जो है वो अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही होगा इस ड्रामे में, लेकिन कुछ की राय कुछ है और जो ज़्यादातर की राय तो यही होगी और जो नाज़रीन है इस ड्रामे को देखने वाले उनकी भी राय यही होगी कि वो भी यही चाहेंगे कि करण जो है वापस फिर से लौट आए प्रीता की ज़िंदगी में, प्रीता की और अर्जुन की शादी हो जाए और दोनों को जो है मालूम हो जाए कि अर्जुन वापस आ गया है और अर्जुन की जो है वो गलतफहमी भी दूर हो जाए। शादी से पहले ही वो ये जान ले कि उसका कत्ल करने वाले उसके भाई और उसकी बीवी नहीं बल्कि उसके दुश्मन हैं पृथ्वी और जो है शर्लिन। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन एंड तक ये ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो ड्रामे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो यही कुछ चलेगा कि अर्जुन के जहन में यही रहेगा कि प्रीता जो है उसकी
कातिल है उसने जो है अर्जुन को मारने की कोशिश की और वो बच गया। और ऐसा ही कुछ ऋषभ के बारे में अर्जुन का ख्याल है कि ऋषभ ने जो है करण को मारने की कोशिश की, तो ये दोनों ही उसके जो हैं दुश्मन हैं और ऐसा ही चलता रहेगा। शादी के बाद भी वो टॉर्चर करता रहेगा। प्रीता जी को जो है वो अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ही देता रहेगा, उसे परेशानी करता रहेगा, क्योंकि वो उसे अपना जानी दुश्मन जो समझता है। और जो बेचारी है प्रीता, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही है अर्जुन को। उसकी आंखों से वो खौफ खाती है, उसकी आंखों की जो हकीकत है वो प्रीता को हैरान डरा देती है, परेशान कर देती है। और प्रीता उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि उसे लगता है अर्जुन की आंखों में सच्चाई है और वो कुछ छुपा रहा है जिसे प्रीता नहीं जान पा रही है। तो नाज़रीन, प्रीता जो है अर्जुन की सच्चाई को बिल्कुल नहीं समझ पा रही और यही बात लेकर जो अर्जुन है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उसे इसी बात का ये है कि प्रीता जब मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत को यही बात ज़्यादा परेशान करती है कि प्रीता उससे इतनी मोहब्बत करती है तो वो उसे क्यों नहीं समझ पा रही, वो उसकी सच्चाई को क्यों नहीं जान पा रही। क्या वो सचमुच नहीं जान पा रही या फिर वो जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसके दिल में कभी भी करण था ही नहीं। उसके दिल में तो ऋषभ था और वो ऋषभ से ही शादी करना चाहती थी, उससे ही मोहब्बत करती थी। ऐसा कुछ है जो अर्जुन सोच रहा है। अर्जुन की ये सोच अर्जुन को अंदर ही अंदर से खाए जा रही है और वो ये प्रीता से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि प्रीता या तो उसकी सच्चाई जानकर, उसकी हकीकत जानकर उसे अपना ले, उससे सब कुछ बता दे, या फिर जो है अर्जुन ऐसा करेगा कि प्रीता से शादी करने के बाद दुश्मनों की तरह से सलूक करेगा और ऐसा टॉर्चर देता रहेगा प्रीता को। प्रीता समझ नहीं पाएगी अर्जुन की स्टोरी, अर्जुन की कहानी, उसकी आंखों की हकीकत, उसकी बातों के तीर वो सह नहीं पाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएगी अर्जुन जो है वो करण है। और अर्जुन को इस बात का भी दुख है कि उसकी अपनी माँ, उसके अपने बाप जो हैं वो उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। इस बात को भी अर्जुन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है कि प्रीता तो ना सही, लेकिन उसकी अपनी माँ जो है वो क्यों नहीं पहचान पा रही, वो क्यों नहीं जो है करण को पहचान पा रही। और यही सूरत हाल जो है महेश जी की है। वो जो है अर्जुन के बारे में जान तो रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन वह हकीकत नहीं समझ पा रहा कि अर्जुन की हकीकत क्या है। और इसी बात को लेकर अर्जुन बहुत ज़्यादा जो है दुखी है कि उसके अपने वालिदैन जो हैं वो क्यों नहीं जान पा रहे कि ये उनका बेटा करण है, क्यों नहीं उनकी समझ में आ रहा, क्यों वो पहचान नहीं पा रहे अपने बेटे को, अपने खून को, अपने करण को। वो कैसे इस तरह से सामने देखकर भी अनजान बने हुए हैं, वो क्यों नहीं जो है करण को पहचान रहे। इसी बात को लेकर जो है अर्जुन वो बहुत ज़्यादा दुखी है नाज़रीन। और क्या ऐसा होगा, क्या ऋषभ को और उसके घर वालों को यानी कि महेश जी को, राखी जी को और अर्जुन की बुआ को, दादी को, ये सभी को, किसी को भी कुछ भी मालूम होगा कि ये अर्जुन जो है वो करण है। तो इस बात को लेकर ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सस्पेंस में आ गया है ये ड्रामा। जी हाँ, और इसका सस्पेंस जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि अगर इसका सस्पेंस सबके सामने आ गया तो ड्रामे की जो जान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, इस सस्पेंस की वजह से इस ड्रामे को आगे लेकर चला जा रहा है। इस सस्पेंस को ख़त्म होने का नाम नहीं दिया जाएगा और ये सस्पेंस तो इस ड्रामे में लगातार चलता ही रहेगा। तो इस ड्रामे को आप ऐसे ही देखेंगे या इसका सस्पेंस ख़त्म करना चाहेंगे, तो कमेंट्स में, इस वीडियो की कमेंट्स में आपने एक अच्छा सा जो है वो अपनी जो राय है वो बतानी है कि आपकी क्या राय है कि इस सस्पेंस को ख़त्म किया जाए, अर्जुन की हकीकत बताई जाए, इसके बारे में बताया जाए इनके घर वालों को कि ये करण है। आपकी राय क्या होगी, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ज़रूर लिखना है कि वाकई ही बताना चाहिए या ऐसे ही सस्पेंस इस ड्रामे में चलता रहे।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस ड्रामे में जो कुछ होने वाला है या कुछ होगा आगे चलकर, क्या कुछ होगा, सभी मालूमात आपको इस वीडियोस में मिलती रहेगी। आप इस वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस ड्रामे को ज़रूर देखिए। इसका सस्पेंस ख़त्म हो या ना ख़त्म हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोग इस वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक आप लोगों से अर्ज़ है जो आप यकीनन पूरी करेंगे। आप बच्चों की फरमाइश है और मेरी भी ये गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियोस को आप लोग शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप बहुत कुछ देखते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो मेरी वीडियोस को भी कुछ देर के लिए देख लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, और इससे मुझे, आप लोगों को नहीं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो किसी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ देर के लिए अगर आप किसी की बात मान लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जी हाँ नाज़रीन, कुछ देर के लिए मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो भी और ना आए तो भी कुछ देर के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देख लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का नहीं तो किसी का तो भला होगा। तो प्लीज़ आप यही बात ख्याल करते हुए कि किसी का भला हो जाएगा, आपका क्या जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट्स दीजिए, और इस वीडियोस को ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा। आगे चलकर अर्जुन बताने वाला है प्रीता को अपने हकीकत। जी हाँ नाज़रीन, कुछ ही अरसे बाद इस ड्रामे में कुछ ऐसा होगा, जब अर्जुन की शादी प्रीता के साथ हो जाएगी तो फिर जो है अर्जुन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर करण की याद प्रीता को दिलाता रहेगा, प्रीता को डराता रहेगा, और प्रीता इसी बात से खौफजदा होती रहेगी कि ये इतना कुछ करण के बारे में कैसे जानता है, ये करण से इतना नज़दीक था कि जो कुछ बातें ऐसी जो करण के बारे में मैं नहीं जानती, उसके घर वाले नहीं जानते, तो ये अर्जुन कैसे जानता है। यहाँ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये तो इतनी दूर से आया है, फिर इसका ताल्लुक़ जो है वो करण से कैसे इतना रहा। ये कहता है कि मैं करण का बहुत ज़्यादा फ़ैन था, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रीता ये सोचती है कि ये अर्जुन का फ़ैन था, बल्कि ये कोई करीबी था अर्जुन के, जो करण कितना करीब था, अर्जुन जो इतनी मालूमात जानता है ये। लेकिन फिर प्रीता सोचती है अगर ऐसा था तो कभी भी करण ने मुझे क्यों नहीं बताया अर्जुन के बारे में, क्योंकि इतना अरसा रहा करण प्रीता के साथ। शादी से पहले भी इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, तब भी जो है करण ने वो अर्जुन का ज़िक्र नहीं किया। शादी के बाद भी प्रीता से अर्जुन के बारे में जो कभी भी करण ने कोई बात नहीं बताई, कोई भी बात शेयर नहीं की। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कौन सा राज है जो मैं नहीं जानती हूँ अर्जुन का। अर्जुन की आंखों में इंतकाम की आग प्रीता को नज़र आती है, और वो आग जो है उसे डराती है कि कहीं अर्जुन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। ये बदले की आग जो प्रीता है उसकी आंखों में देख रही है। ये प्रीता अर्जुन से खौफज़दा भी है, और जो है वो अर्जुन से बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई है कि कहीं अर्जुन जो है प्रीता के साथ कुछ गलत ना कर दे, यानी कि उससे खौफ है अर्जुन से कि वो उसे जान से मार देगा। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि प्रीता को ये तो समझ आ गई है कि वो अर्जुन जो है प्रीता से मोहब्बत नहीं करता है। ये शादी जो उसने की है बदले के लिए की है, कुछ ना कुछ अर्जुन का जो है वो पूरा ख्वाब है जो करना चाह रहा है। अर्जुन जो है वो कई बार प्रीता को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर मार नहीं पाता, क्योंकि उससे मोहब्बत जो है प्रीता से, करण की मोहब्बत जो है वो बीच में आ जाती है, दरमियान में आ जाती है, जिसकी वजह से हर बार ही जो अर्जुन है नाकाम हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, और अर्जुन उसे मारने की कोशिश में नाकाम रहता है हर बार, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है अपनी मौत का प्रीता को मार कर, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में आज भी प्रीता के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी वो उससे पहले करता था।
तो नाज़रीन, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अर्जुन शादी के बाद जो प्रीता को जो मारना चाहता है मार पाएगा, नहीं मार पाएगा? क्या वाक़ई प्रीता भी इस ड्रामे से चली जाएगी? क्या उसकी भी मौत हो जाएगी अर्जुन के हाथ? क्या अर्जुन जो है वो अपना बदले की आग में प्रीता को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उसका प्रीता का मर्डर कर पाएगा या नहीं? तो ऐसा कुछ होगा। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ही मुझे ऐसा ही लगता है कि अर्जुन जो है वो प्रीता को नुकसान पहुंचाएगा, उसे मारने की कोशिश पाएगा। कुछ अर्से तक तो वह नहीं मार पाएगा क्योंकि उसकी मोहब्बत प्रीता की जो दरमियान में आती रहेगी वो बचती रहेगी, लेकिन आखिरकार जो है अर्जुन का इंतकाम जीत पाएगा और वो अपने इंतकाम में कामयाबी हासिल कर लेगा, प्रीता को मार देगा और प्रीता जो है इस ड्रामे से दी आउट हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, प्रीता भी इस ड्रामे से निकल जाएगी और जब प्रीता इस ड्रामे से चली जाएगी तो आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर इस ड्रामे क्या क्या बचेगा? तो नाज़रीन, बहुत ही आगे अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब अर्जुन प्रीता को मार देता है तो अर्जुन के पास प्रीता की बेटी होती है और वो अपनी बेटी को लेकर इंडिया को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क में चला जाता है। वहाँ जो है वो अपनी बेटी की परवरिश करता है, काव्या को पालता है, उससे मोहब्बत करता है और इसी तरह से जो काव्या है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और फिर नाज़रीन, क्या होगा? ड्रामे के दो और मेन किरदार यानी कि शर्लिन और जो है पृथ्वी, उन दोनों की कहानी को लेकर आगे मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ अरसे के बाद तो ये दोनों की स्टोरीज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो है वो स्टोरी करण यानी कि अर्जुन और प्रीता के दरमियान घूमती है। यहाँ से पृथ्वी और ऋषभ जो है निकल जाते हैं कुछ अरसे के लिए। तो फिर क्या होगा कि अर्जुन को नुकसान पहुँचाने के लिए पृथ्वी और ऋषभ वो जो है शर्लिन जो है वो आएंगे और वो जान लेंगे कि ये जो है ऋषभ और को जो नुकसान पहुंचाना चाहता था अर्जुन, वो कौन है। जी हाँ नाज़रीन, जो पृथ्वी है इस बात को जान लेगा कि जो अर्जुन है वो असल में करण ही है। तो जब और पृथ्वी को ये बात पता चलेगी तो वो ये बात जो है जाकर सारी शर्लिन को बताएगा और शर्लिन ये बात सुनकर बहुत हैरान होगी और पृथ्वी को कहेगी कि तुम पागल हो, ऐसी कैसे हो सकता है? खुद हमने करण को जो है मारा था और वो हमारी आंखों के सामने जो है गिरा है, वो कैसे बच सकता है? ये तो नामुमकिन है। तुम जो कह रहे हो वो गलत है पृथ्वी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है, झूठ है। शर्लिन जो है वो पृथ्वी से कहती है कि पृथ्वी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम नहीं जानते कि करण को हमने खुद अपनी आँखों से देखा है डूबते हुए और खुद हमने उसे धक्का दिया था, तो वो कैसे बच सकता है? ये तुम्हारा वहम है, तुम पागल हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था क्या? क्या तुम्हें लगता है अर्जुन जो है वो करण हो सकता है? वो कहीं से भी जो है बेवकूफ़ जो है वो करण से मिलता है। तुम पृथ्वी इतने उल्लू, इतने बेवकूफ़ कैसे हो? तुम्हें नज़र आता है अर्जुन और करण में कितना डिफरेंट है? वो और अर्जुन कितने मुख्तलिफ हैं। करण कैसा था और अर्जुन कैसा है, वो उन दोनों में बिल्कुल भी मुनासबत नहीं, यानी कि दोनों ही मुख्तलिफ हैं, वो कहीं से भी एक नहीं लगते हैं। तो तुम्हें ये तुम ये कैसे कह सकते हो कि अर्जुन और करण एक ही हैं? तो करण को तो मरने के बाद इतना अरसा हो चुका है, इतना अरसा गुजर चुका है करण की मौत को, अब वो इतने अरसे के बाद दोबारा कैसे आ सकता है? तुम ये पृथ्वी जो है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है मेरी मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें कुछ भी अकल नहीं है क्या? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम्हें नज़र नहीं आता अर्जुन जो है वो अपनी शक्ल का है और करण की जो शक्ल थी वो दूसरी थी, वो करण दूसरा था। और जब हमने खुद अपने हाथों से उसे धक्का दिया था और वो कितनी देर तक वहीं डूब गया था, हमने देखा था अपनी आँखों से, और वो उसकी जो लाश है वो तक नहीं मिली थी। तुम ऐसे फिर कैसे कह सकते हो कि करण जो है वो ज़िंदा है और वो अर्जुन है? पृथ्वी जो है वो शर्लिन से कहता है, शर्लिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं कर रही हो, लेकिन एक ना एक दिन मैं ये सच तुम्हारे सामने साबित करके रहूँगा, क्योंकि इस सच को जानने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। मुझे शक था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में हकीकत मालूम हुई तो मुझे खुद यकीन नहीं आया कि अर्जुन जो है वो करण है।
पृथ्वी तुम ये क्या कह रहे हो, शर्लिन कहती है। तो पृथ्वी कहता है, शर्लिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर यकीन करो। मैंने बहुत ही मालूमात इकट्ठा की हैं, तब मुझे कहीं जाकर मालूम हुआ है कि अर्जुन जो है वो करण है। और तुमने देखा नहीं कि अर्जुन जो है वो ऋषभ और जो है प्रीता से कितनी नफ़रत करता है। वो किस लिए करता है, ये हमारी लक है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो करण था, जब वो हम उसे धक्का दे रहे थे तो हमने अपने चेहरों पे जो नकाब लगाया हुआ था वो प्रीता और ऋषभ का था, जिसकी वजह से करण को ये लगता है कि उसे मारने वाले जो हैं उसके अपने हैं, यानी कि प्रीता जी और जो ऋषभ है उन लोग दोनों ने ही है जो करण को मारा है। ये बात हमारे लिए लकी साबित हुई कि हमने जो नकाब पहना था, जो हमने मास्क लगाया था, वो प्रीता और ऋषभ का था। और यही बात बहुत ज़्यादा हमारे लिए बचत का बायस बनी, यानी कि हम लोग जो हैं किसी की नज़रों में भी नहीं आए। और करण बच भी गया तो भी उसे ये नहीं मालूम होगा कि उसे मारने वाले पृथ्वी और शर्लिन है। उसे यही लगता है कि उसे मारने वाले प्रीता जी और ऋषभ हैं। जी हाँ शर्लिन, ये बात जो है तुम्हारी आइडिया जो था वो कामयाब हो गया और हम दोनों बच गए। जो अर्जुन है वो यही जानता है कि उसे मारने वाली जो प्रीता और ऋषभ हैं, उन दोनों ने जो शादी की है उसे मारने के लिए ही उन लोगों का ये प्लान था। और पहले उन्होंने करण को मारा है और फिर ये शादी कर ली। तो नाज़रीन, प्रीता की जो ज़िंदगी है वो करण बना देता है, यानी कि अर्जुन बना देता है बहुत ही ज़्यादा अजीरन। जी हाँ नाज़रीन, जो अर्जुन है वो प्रीता को पल पल जो है वो तकलीफ़ पहुंचाता है, हर बात से, हर किसी तरीके से जो है वो प्रीता को जो है तकलीफ़ देता है, पहुंचाता है। और वो हर तरह से टॉर्चर करता है प्रीता को। और प्रीता की ज़िंदगी में यही कुछ रह जाता है, सिवाय काव्या के प्रीता की ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचता। और वो भी एंड पे आके जो अर्जुन है वो भी उसे छीन लेता है, यानी कि जो काव्या है उसे भी अर्जुन जो है प्रीता से दूर कर देता है, प्रीता के ख़िलाफ़ कर देगा उसे। और प्रीता को मारने के बाद वो उसे ले जाएगा बाहर। जी हाँ नाज़रीन, आप देखेंगे कुंडली भाग्य में बहुत ही कुछ होगा और ये बहुत ही अरसे बाद होगा, यानी कि इतनी जल्द ही इसकी स्टोरी ऐसी नहीं चलेगी। ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही आगे चलकर ऐसा होने वाला है। प्रीता कभी भी जो है अर्जुन की सच्चाई को नहीं समझ पाएगी। प्रीता के आंसुओं का असर भी कुछ नहीं होता है अर्जुन पे, क्योंकि अब उसने इंतकाम की आग को अपने सीने में और अपनी आंखों में जला लिया है। जी हाँ नाज़रीन, प्रीता जो है अपनी आंखों में लिए अर्जुन से बहुत से सवालात करती है, लेकिन अर्जुन उन्हें नज़रअंदाज कर देता है और वो अपनी बगलदले की आग में ही जो है प्रीता को वो जलने देता है। और प्रीता बेचारी बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे में दुखी दिखाई देने वाली है। उसकी आंखों में जो पानी है वो अर्जुन से सवाल करता है कि मैंने, ऋषभ जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने हमारे दरमियान दूरियां कर दी हैं, ऋषभ को नुकसान पहुंचाया, लूथरस फैमिली को इतना बड़ा धचका दिया, बिजनेस लॉस दिया, ये सब तुमने। क्योंकि अर्जुन ऐसे ही जो कुछ सवालात है अर्जुन से करती है प्रीता, लेकिन नाजरीन ऐसा कुछ नहीं बताता अर्जुन, क्योंकि अर्जुन अपनी हकीकत बताएगा तो उसके सामने अर्जुन की हकीकत के सामने जो खुल जाएगी करण की हकीकत, तो वो अपने बारे में प्रीता से कुछ नहीं बताता। ये बात नहीं बताता कि उसने लूथरा फैमिली को क्यों नुकसान पहुंचाया, ऋषभ को क्यों ज़्यादा इतना नुकसान पहुंचाया, उसकी ज़ाती दुश्मनी क्या थी ऋषभ से, ऋषभ जी ने उसका क्या बिगाड़ा था, उसका क्या नुकसान किया था, जिसके बदले में जो है अर्जुन ने ऋषभ के साथ इतना कुछ बुरा किया। और यही जो है सवालात प्रीता की आंखों में रहते हैं हर वक्त, जिन्हें अर्जुन देखता है और नज़रअंदाज किए देता है और अपनी जो है वो बदले की चक्कर में जो प्रीता से जो उसकी मोहब्बत थी वो भी ख़त्म हो जाती है और वो उससे टॉर्चर करता रहता है। जी हाँ नाजरीन, और प्रीता के साथ होने वाला है कुछ ऐसा ही। प्रीता नहीं जान पाएगी अर्जुन की हकीकत को, और प्रीता बिला वजह ही ना कुछ किया है ना
किया प्रीता ने बुरा और अर्जुन उसके साथ ऐसा ही बदसलूक करता रहेगा और बिना कुछ किए ही प्रीता बेचारी जो है वो अर्जुन के सितमों को और जुल्मों को बर्दाश्त करती रहेगी और उसकी किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा है। और आगे चलकर अब प्रीता ने क्या करना है, क्या यही सब कुछ वो सहती रहेगी या अर्जुन से इंतकाम लेगी? क्योंकि प्रीता के जो ज़िंदगी से जब करण गया था उसकी ज़िंदगी में उसी वक्त बहुत ज़्यादा दुख आया था, लेकिन जब अर्जुन आया तो इसने करण के दुख को भुलाकर इसने एक नया दुख दिया, लूथरा फैमिली को नुकसान पहुंचाकर और ऋषभ जी को नुकसान पहुंचाकर जो है अर्जुन ने प्रीता को और मज़ीद ज़्यादा दुखी किया। और अब प्रीता के दिल और दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि अर्जुन जो है वो उसका दुश्मन है। जैसे उसने उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है, अब जो है मैं भी अर्जुन को सुख से नहीं जीने दूंगी। यानी कि जो अर्जुन ने किया है हमारे साथ, हमारे हंसी खुशी घर को बर्बाद कर दिया, हमारे आपस में ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया। लूथरा फैमिली की जो साख्त की, जो बुनियाद थी, जो उसका नाम था, जो एक लेवल था, यानी कि जो उनकी शोहरत थी, जो उनकी पहचान थी, वो अर्जुन की वजह से ख़त्म हो जाती है नाज़रीन। और अर्जुन जो है वो बिल्कुल भी यानी कि लूथरस फैमिली का जो है बेड़ा गर्क करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताता भी है और उसे एहसास भी होता है कि उसने गलत किया है, क्योंकि इंतकाम तो उसका था ऋषभ और प्रीता के साथ, बदला तो उन्होंने अर्जुन ने जो है इन दोनों के साथ लेना था, लेकिन इस बदले की वजह से उसके जो लूथरा फैमिली है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो ये चाहता तो नहीं था, लेकिन प्रीता और ऋषभ से दुश्मनी की इतनी उसे वो थी जिसकी वजह से अर्जुन ऐसा करने पर मजबूर हो गया। और उसने ये भी ना सोचा कि वो जो कुछ कर रहा है इससे लूथरा फैमिली का ही नुकसान होने वाला है, यानी कि उसका अपना, उसके माँ बाप का नाम जो है वो ख़राब हो रहा है। उसको ये भी एहसास ना रहा कि ये सब कुछ करने से उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। उन सब बातों से बहुत ही दूर चला जा चुका था। उसे ये एहसास हो चुका था नाज़रीन कि जो लूथरा फैमिली है वो कोई भी जो है करण के लिए नहीं है, वो सब ऋषभ के लिए, ऋषभ से प्यार करते हैं, ऋषभ का साथ देते हैं और करण का नहीं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो लोग जो हैं जानते ही नहीं थे कि ये ऋषभ ये जो अर्जुन है ये करण है, तो ऐसे वो कैसे अर्जुन का साथ देते। और ये बात जो है अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। वो ये सोच रहा था कि उसकी फैमिली जो है, माँ बाप, सब कुछ जो है वो ऋषभ का साथ दे रहे हैं और उसका नहीं दे रहे। तो नाज़रीन कुछ ऐसा ही चलता रहता है इस ड्रामे में, और आप देखेंगे इस ड्रामे की कहानी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और बहुत से इसके अंदर नए लोगों को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आके ड्रामा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो नाज़रीन इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मुझे यकीन है आप लोग जो हैं इस ड्रामे को मज़ीद देखने के लिए इंतज़ार करेंगे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को। तो नाज़रीन आप लोग इस ड्रामे को देखते रहिए, मज़ीद जानने के लिए मेरी वीडियोस को भी देखते रहिए और इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला आप आगे मज़ीद जानिए। जी हाँ नाज़रीन, अभी ये वीडियोस ख़त्म नहीं हुई, अब इसकी कहानी जो है चल रही है। अब इस वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अभी इसका दी एंड नहीं हुआ है। इस वीडियोस में आपको लूथरा फैमिली यानी कि करण अर्जुन यानी कि अर्जुन की करण की जो स्टोरीज़ है और जो ऋषभ प्रीता के दरमियान दूरियां होने वाली हैं या जो कुछ भी होगा उन सब के बारे में बताया जाने वाला है। तो मज़ीद देखते रहिए और बिल्कुल भी इसकी मत कीजिए, शुरू से लेके एंड तक इसको देखते रहिए। तो नाज़रीन आपको आगे ये बताएंगे कि जब अर्जुन की शादी जो प्रीता से होती है तो प्रीता जो होती है वो बहुत अपसेट होती है, क्योंकि वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक ऐसी मजबूरी होती है प्रीता की जिसकी वजह से उसे अर्जुन से शादी करना पड़ती है। जी हाँ नाज़रीन, और वो क्या मजबूरी है, अर्जुन कैसे प्रीता को मजबूर करता है ख़ुद से शादी करने के लिए और प्रीता कैसे मजबूर होकर अर्जुन से शादी कर लेती है। एक ऐसा राज जो कोई नहीं जानता सिवाय
प्रीता के। जी हाँ नाज़रीन, और इस बात को ऋषभ बहुत ही ज़्यादा महसूस करता है कि प्रीता ऐसा कैसे कर सकती है, प्रीता उसका साथ कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि ऋषभ सोचता है इतने मुश्किल हालात में प्रीता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब वो अर्जुन से शादी के लिए हाँ कर देती है तो ऋषभ जो है बहुत हैरान होता है और वो सोचता है कि शायद अब ऋषभ के पास कुछ नहीं रहा, तो इसकी वजह से जो है प्रीता जो है वो अर्जुन से शादी कर रही है और उसका साथ छोड़ रही है। तो नाज़रीन, क्या ऐसा ही होगा? जी हाँ, अर्जुन ने ऋषभ की जो इंसल्ट की है, जो अर्जुन के साथ किया है, उन सब का बदला लेने के लिए प्रीता शादी कर लेती है अर्जुन से। और नाज़रीन, अर्जुन से शादी करने के बाद प्रीता जब इस बात को जानेगी कि अर्जुन जो है वो करण है, जी हाँ नाज़रीन, प्रीता के से ये हकीकत पता चल जाएगा प्रीता को इस बात का कि जो अर्जुन है वो करण है। जी हाँ नाज़रीन, कभी ना कभी तो इस बात को पता चलना है। और शादी के बाद काफ़ी अर्सा बीत जाने के बाद जब प्रीता जो अर्जुन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और उसको भी जो है बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अर्जुन को, और इन सब के पीछे होगा प्रीता का हाथ। और ये सब कुछ जान भी नहीं पाएगा अर्जुन, क्योंकि उसे ये सब कुछ मालूम नहीं होगा। प्रीता चुप कर ही ऐसा वार करेगी अर्जुन पर कि अर्जुन देखता रह जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। उन सब के पीछे जो होगा वो प्रीता का हाथ होगा और प्रीता ही अर्जुन को नुकसान पहुंचाएगी। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। नाज़रीन, आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत सी ऐसी मज़ीद मालूमात देने वाली हूँ इस वीडियोस के बारे में, इस कहानी के बारे में। प्रीता और अर्जुन की स्टोरीज़ आगे क्या होने वाली है, क्या वाकई ही प्रीता जो है अर्जुन से बदला ले पाएगी, या फिर जब प्रीता को पता चलेगा कि अर्जुन जो है वो करण है तो प्रीता क्या इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद जो है अर्जुन को माफ़ कर देगी और वो जो है अर्जुन से कहेगी कि उसने करण का कत्ल नहीं किया, ना ऋषभ ने, और वो तो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब फिर जो है अर्जुन वो सब हकीकत बताएगा कि जब अर्जुन को जब डाला गया था, यानी कि जब अर्जुन को धक्का दिया गया था, तो उस वक्त ऋषभ और प्रीता ही थी। उनके चेहरे पे जो मार्क्स था वो उन लोगों का ही था और वही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। ये सब कुछ हकीकत जो है अर्जुन जब प्रीता को बताएगा तो प्रीता बहुत हैरान और परेशान होगी और सोचेगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने करण को मारा, करण की क्या दुश्मनी थी किसी से जो करण की जान लेने की कोशिश की, और करण कैसे बच गया, और किस तरह से करण का चेहरा जो है वो अर्जुन की शक्ल में बदली हो गया और उन्हें कुछ भी मालूम ना हो सका कि ये अर्जुन है जो वो करण है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही कुछ होने वाला है इस ड्रामे में आगे चलकर। बहुत ही ज़्यादा जो इसमें जो सस्पेंस है वो दिखाया जा रहा है और एंड तक इस सस्पेंस को जारी रखा जाएगा। जी हाँ, अभी इस कहानी को मज़ीद बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से इस ड्रामे में किरदार लेकर आने हैं, बहुत ज़्यादा एक्टर्स आएंगे और चेंज होते रहेंगे। कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए इसमें एक नया किरदार भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, और वो किरदार कौन होगा, कैसा होगा और वो क्या करेगा, उसकी कहानी क्या होगी, तो ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। क्या मेरा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। जी हाँ नाज़रीन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और जो है अच्छा सा कमेंट्स भी दे दीजिए। तो नाज़रीन, इस ड्रामे में आगे जो राखी जी हैं और जो है हमेश जी हैं, उन लोगों का किरदार भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा, क्योंकि ऋषभ को नुकसान होने के बाद जो है ऋषभ परेशान होता है और फिर ऐसे हालत में उनके वालिदैन ही हैं जो ऋषभ को समझाएंगे और ऋषभ का साथ देंगे। जी हाँ नाज़रीन, जो राखी जी है वो ऋषभ को कहेगी कि बेटा पैसा तो आने जाने चीज़ है, ये तो ऐसा तो होता रहता है, कारोबार में नुकसान और मुनाफा तो होता ही रहता है, लेकिन तुम इस तरह से
तुम परेशान मत हो ऋषभ, हम फिर से वैसा ही मुकाम हासिल कर लेंगे और ऐसा ही होगा। तुम्हारे डैडी यानी कि महेश जी तुम्हारा साथ देंगे और मुझे यकीन है मिलकर हम सब कुछ ना कुछ कर लेंगे और हम फिर से अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। और प्रीता का क्या है, प्रीता तो हमारे पास नहीं रही है, लेकिन हमारे पास जो करण है, करण की बेटी है, हम उसे वापस लेके आएंगे। काव्या है वो प्रीता के साथ चली जाती है, इसीलिए जो है लूथरस फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि करण की आखिरी निशानी को भी प्रीता अपने साथ ले गई है। अब उसे दोबारा से वापस लेकर आएंगे लूथरा फैमिली। जी हाँ नाजरीन, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप मेरी इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि कितना ड्रामे में जो है कहानी में कितना कुछ चेंज होता है, कैसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कैसे जो अर्जुन है वो प्रीता से शादी कर लेता है और प्रीता को मजबूर कर देता है और प्रीता जो है वो शादी कर लेती है अर्जुन से। और शादी करने के बाद जो है प्रीता अपनी बेटी को लेकर अर्जुन के साथ रह रही होती है, लेकिन प्रीता का मकसद जो होता है वो यही होता है कि अर्जुन को नुकसान पहुंचाना, उसकी जो है सारी दौलत पर कब्ज़ा करना और उसे जो है कारोबारी लिहाज से उसको नुकसान पहुंचाना। जी हाँ नाज़रीन, और ऐसा ही कुछ करने के बाद प्रीता जो है फिर से लूथरा हाउस में वापस आ जाएगी और लूथरास फैमिली जो प्रीता से नफरत करती है और प्रीता के ख़िलाफ़ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सभी जो है प्रीता की हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे। प्रीता उन्हें बताएगी, यकीन दिलाएगी कि उसने जो अर्जुन से शादी क्यों की थी, किस लिए की थी, या फिर ऐसा होगा कि प्रीता को अर्जुन का पता चल जाएगा कि ये करण है और फिर जो है प्रीता को मालूम होने के बाद वो लूथरास फैमिली में आएगी और उन सबको बताएगी कि अर्जुन असल में जो है वो करण है और करण मरा नहीं था, बल्कि उसको जो है सर्जरी करने के बाद उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से हम जो है करण को नहीं पहचान पाए और ऐसा ही कुछ हुआ। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही कुछ बताएगी प्रीता। ये सब कुछ होगा इस ड्रामे में। तो आगे चलकर इस ड्रामे की कहानी को मज़ीद बढ़ाने के लिए प्रीता की और करण की बेटी जो है काव्या वो बड़ी हो जाएगी और फिर उसकी शादी भी किसी लड़के से होगी और उस ड्रामे में जो लड़का आएगा वो उस ड्रामे का हीरो बन जाएगा और प्रीता और जो करण है वो बूढ़े हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, और फिर इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी होगी और उनकी कहानी ख़त्म होने के बाद प्रीता की जो बेटी है उसकी कहानी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही कुछ होने वाला है इस ड्रामे में। आप देखते रहिए इस ड्रामे को और इस वीडियोस को देखते रहिए ताकि मज़ीद मालूमात इस ड्रामे के बारे में आपको होती रहे। जी हाँ, इस ड्रामे में जो मेन किरदार एक था जो पृथ्वी और शर्लिन का। जी हाँ, और शर्लिन और पृथ्वी जो हैं वो भी बूढ़े हो जाएंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो लोग भी जो प्रीता और करण की बेटी है उसके ख़िलाफ़ होंगे और चालें चलते रहेंगे। जैसे कि पृथ्वी और शर्लिन करती आ रही है वैसा ही फिर उनके बच्चे बड़े होने के बाद और प्रीता और करण की बेटी के साथ वैसा ही सेम सलूक करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही चलता रहेगा इस ड्रामे में क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी ही ऐसी है और ये मज़ीद ऐसा ही चलना है और ये सब कुछ होता रहेगा इस ड्रामे में। और आप देखिएगा आगे चल कर के मेरी जो कमेंट्स है जो मैंने बताया है बिल्कुल उसी के मुताबिक ये ड्रामा चलेगा। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही होने वाला कुछ, ये इस ड्रामे में ऐसे ही होने वाला कुछ। और प्रीता अर्जुन से शादी करेगी तो सेम टू सेम करण और प्रीता और अर्जुन की जैसे कि करण है और इनकी मोहब्बत फिर से बढ़ेगी। ये जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही होने लगा है कुछ इस ड्रामे में। आप ये वीडियो देखते रहिए एंड तक। ये इनका वैसा ही होगा और ये प्रीता की शादी होने वाली है अर्जुन प्रीता से। जी हाँ नाज़रीन, इस ड्रामे में ऐसे ही होने लगा जैसे कि ये बूढ़े हो जाएंगे प्रीता और अर्जुन, इनके बाद इसकी बेटी की शादी होएगी किसी लड़के से। और जब इस ड्रामे में कुछ और भी होने लगा होएगा। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि इस ड्रामे की कहानी को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस ड्रामे में। कुंडली भाग्य ड्रामा बहुत ही मशहूर इंडिया का ये ड्रामा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही सेम ऐसे ही होने वाली है जैसा कि हमने बताया है। जी हाँ,
और आप देखेंगे प्रीता बेचारी जो है तीसरी दफ़ा भी शादी कर लेगी और ये प्रीता की तीसरी शादी होगी। हाँ जी, पहले जो करण से शादी हुई प्रीता की, उसके बाद करण को मार दिया गया, फिर जो है प्रीता की शादी हुई है। वो हो भी तो नाजरीन, ये थी कुंडली भाग्य की स्टोरी, कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत कुछ होने वाला है, कुछ नया कुंडली भाग्य में। जी हाँ नाजरीन, कुंडली भाग्य ड्रामे में बहुत कुछ बदली हो जाएगा। बहुत कुछ लोगों की जो राय है वो जो होगी मुख्तलिफ होगी और कहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। इस ड्रामे में वही होगा जो कुछ मैंने बताया है, जो कुछ आप लोगों को बताया गया है इस वीडियोज़ में, वैसा ही होने वाला है कुंडली भाग्य में। जी हाँ नाजरीन, तो अर्जुन और प्रीता की जो स्टोरीज़ है वो आप लोगों ने सुनी है कि क्या होगा इनके साथ, ऋषभ के साथ क्या होगा। और जो पृथ्वी और शर्लिन है, ये दोनों भी अपने इंतकाम को पहुंचेंगे, यानी कि इन दोनों को जेल हो जाएगी और फिर से इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो आगे चलकर जो है इस ड्रामे में वो विलन का किरदार अदा करेंगे। वो लोग नए होंगे लेकिन बहुत ही अच्छा और अच्छी स्टोरीज चलेगी। तो इस ड्रामे को देखते रहिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। नाजरीन, आप लोग इस ड्रामे की मज़ीद कहानी जानने के लिए मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को पूरा देखा करें, शुरू से लेके एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। नाजरीन, प्रीता बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ड्रामे में किरदार, और इसकी वजह से ये जो है ड्रामा बहुत ही देखा जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं प्रीता शादी के दौरान जिस तरीके से तैयार हुई है और जैसे इसको यानी कि शादी के लिए तैयार किया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है। और शादी वाले दिन भी प्रीता बहुत प्यारी और अच्छी लगेगी, जिस पर जो है प्रीता के फ़ैन जो हैं वो और भी ज़्यादा प्रीता को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। लेकिन प्रीता की शादी होने के बाद प्रीता की जो है सेहत वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है, प्रीता मोटी हो जाती है। नाजरीन, प्रीता दुल्हन बनी हुई बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन प्रीता के सामने जब अर्जुन की हकीकत को लाती है शिस्ती, जी हाँ नाजरीन, शिस्ती को जब पता चलता है अर्जुन के बारे में, वो प्रीता से आकर बताती है अर्जुन के बारे में। और अर्जुन की जो कुछ रिकॉर्डिंग होती है या फिर कुछ तस्वीरें होती है मोबाइल में, वो प्रीता से दिखाती है और प्रीता बहुत हैरान और परेशान होती है ये सब कुछ जानने के बाद। और अब क्या प्रीता की शादी अर्जुन से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं कुंडली भाग्य ड्रामा, और ड्रामे को चलते हुए तकरीबन 5 साल का अरसा से ज़्यादा हो चुका है और मज़ीद ये ड्रामा तकरीबन 5 साल तक और चलेगा। जी हाँ, और इस ड्रामे को एंड तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ इसके अंदर से जो है मुख्तलिफ किया जाएगा, बहुत से किरदारों को लाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, मारा जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और फिर से इन किरदारों को इकट्ठा किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, एंड पर कुछ ऐसा ही होगा इस ड्रामे में, कुंडली भाग्य में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जी हाँ नाजरीन, और आप मेरी इस वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपने देखा कि इस ड्रामे की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियोस में कुछ बच्चों ने भी कमेंट्स किया है, और वो तमाम बच्चे यही राय दे रहे थे कि प्रीता की अर्जुन की शादी हो जाएगी, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि अर्जुन की शादी प्रीता से नहीं होगी, उसकी शादी जो है अंजलि से होगी। तो क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, क्या ये सब कमेंट्स जो किया है हम लोगों ने ये ऐसा ही है या फिर इससे मुख्तलिफ हटकर होने वाला है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ देखते रहिए मेरी वीडियोस में, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नाजरीन, प्रीता और अर्जुन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहे हैं। जी हाँ, प्रीता और अर्जुन की जोड़ी को बहुत सराहा जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और ऋषभ जो है, ऋषभ की एक्टिंग को और सादगी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऋषभ भी अपनी एक्टिंग में। तो नाजरीन, कुंडली भाग्य ड्रामा और जो है कुमकुम भाग्य, ये दोनों जो ड्रामे चल रहे हैं, इन दोनों को देखने के लिए और जानने के लिए मेरी राय और मेरे बच्चों की और सभी की राय जानने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा है, कुमकुम भाग्य जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे चल पड़ा है और उसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है।
तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।